नमस्कार। आप देख रहे हैं चंद्रा टाइम्स न्यूज। सहरसा, जो बिहार के प्रमुख जिलों में से एक है, विकास की दौड़ में अपने अधिकारों और जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार संघर्षरत है। इस जिले की जनता वर्षों से एक ओवरब्रिज की मांग कर रही थी, जो न केवल उनकी यातायात की समस्याओं को हल करता, बल्कि उनके जीवन को भी सुगम बनाता। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह संघर्ष थम गया है। जनता ने प्रदर्शन करना और अपनी आवाज उठाना बंद कर दिया है। क्या यह हार का संकेत है या केवल थकावट का परिणाम? सहरसा एक तेजी से बढ़ता हुआ जिला है, जहां यातायात की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। रेलवे फाटकों पर लंबा इंतजार, जाम और जाम में एम्बुलेंस का फंसना जैसी घटनाओं ने ओवरब्रिज की आवश्यकता को अपरिहार्य बना दिया। स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस के कर्मचारी और आपातकालीन सेवाओं के लिए यात्रा करने वाले लोग सभी इस समस्या से प्रभावित हैं। ओवरब्रिज का निर्माण केवल यातायात समस्या का समाधान नहीं होता, यह सामाजिक और आर्थिक सुधार का भी एक साधन है। यह न केवल समय की बचत करता है, बल्कि शहर के विकास में भी योगदान देता है। इसके बावजूद वर्षों से चली आ रही मांग को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। पिछले कई वर्षों में सहरसा के लोगों ने बार बार सरकार से अपील की, रैलियां निकाली और धरने दिए। स्थानीय संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, लेकिन सरकार की ओर से आश्वासन के अलावा कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए। हर बार जनता को केवल आश्वासन दिया गया कि बस कोर्ट में केस लटकी है, इस महीने सुनवाई होगी, या फिर नक्शा बनाकर दिखाया गया। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया। जनता का प्रदर्शन बंद करना यह नहीं दर्शाता कि उन्होंने अपनी मांग छोड़ दी है। यह संभव है कि वे किसी नए अवसर या रणनीति का इंतजार कर रहे हों। कभी कभी लड़ाई को जारी रखने के लिए धैर्य और पुनः उत्साह की आवश्यकता होती है। सरकार की ओर से इस मांग की अनदेखी केवल जनता को हतोत्साहित करती है और उनके अधिकारों को कमजोर बनाती है। यह सवाल उठता है कि क्या लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनने के लिए केवल बड़े प्रदर्शन और उग्र आंदोलनों की आवश्यकता है? सहरसा के लोगों को अपनी मांग को फिर से मजबूती से उठाने की आवश्यकता है। उन्हें एक संगठित और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके वे अपनी आवाज को राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही सरकार को भी यह समझना होगा कि जनता की मांग केवल एक ओवरब्रिज की नहीं है। यह उनकी रोजमर्रा की परेशानियों को दूर करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने की लड़ाई है। सहरसा के लोगों का ओवरब्रिज की मांग को लेकर प्रदर्शन बंद करना इस बात का संकेत हो सकता है कि वे थक चुके हैं। लेकिन यह उनकी हार नहीं है। ये केवल एक विराम है, जो भविष्य में एक और बड़े आंदोलन का आधार बन सकता है। सरकार को इस विराम का लाभ उठाकर जनता के विश्वास को पुनः स्थापित करना चाहिए और जल्द से जल्द इस परियोजना पर काम शुरू करना चाहिए। यदि सरकार इस मांग को गंभीरता से नहीं लेती, तो यह केवल जनता के असंतोष को और बढ़ावा देगा, जो भविष्य में और भी बड़े संघर्ष का रूप ले सकता है। जनता की उम्मीदें और उनकी जरूरतें विकासशील भारत के निर्माण में अनदेखा नहीं की जानी चाहिए।